हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मॉर्निंग के क्लास में। तो देखिए, आज हम आप सभी लोगों को प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाए, अभिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाए, वो सभी चीज़ें आपको बताऊंगा। वो ट्रिक भी आपको बताऊंगा और वो आपका बेसिक तरीका भी बताऊंगा, जिससे आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। जैसे देखिए, यहाँ पर क्या है, पहला प्रश्न है, आपको क्या करना है, प्रतिशत को क्या भिन्न में बदलना है। यहाँ पर देखिए 30% लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पहला प्रश्न है कि 30% को क्या भिन्न में बदलिए। तो 30% को आप क्या लिख सकते हो, इस तरह से 30/100 लिख सकते हो। क्या 30/100 लिख सकते हो। अब पूछिए यहाँ पर बटे में 100 क्यों लिखा गया है। यहाँ पर देखिए 30 के सामने ये प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है। क्या ये जो प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है, इसी को हटाने के लिए हम क्या नीचे बटे 100 कर दिए हैं। अब आपको जरूर समझ में आया होगा कि नीचे 100 क्यों हो गया। तो भिन्न प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला गया, 30% लिखा हुआ था, उसे हमने 30/100 लिख दिया भिन्न के रूप में। अब 30/100 को यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 3/10 बन जाएगा। कितना, 3/10। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न आपको बताता हूं। यहाँ पर देखिए क्या 35% लिखा हुआ है। तो 35% को अगर भिन्न में बदला जाए तो कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह हम हटा देंगे। तो इसे हम क्या 35/100 लिख सकते हैं। क्या इस तरह से 35/100 लिख लेंगे। अब आप देखिए 35/100 क्या भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। इसे आप काट के सरल कर सकते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अगर 100 को काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 यानी 20 पंचे कितना होता है 100। तो 60/20 आ चुका है। तो अगर 35% को आप भिन्न में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, 7/20 आएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, देखिए 40% लिखा हुआ है, इसको आपको भिन्न में बदलना है। तो ये जो प्रतिशत का चिन्ह है, इसी को हम हटाएंगे, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 40% लिखा हुआ था तो 40 बटे हम क्या 100 लिख लेंगे। क्या 40/100। अब एक जीरो से देखिए एक जीरो कट जाएगा, तो 4/10 बचा है। इसे आप 2 से काट सकते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 2/5 आया है। अगर आप 40% को भिन्न में बदलोगे तो कितना आएगा, 2/5 आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाए, आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं, अगर भिन्न दी गई हो उसे प्रतिशत में कैसे बदला जाए। अब ये देखिए आपका गलत सवाल है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखें या भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो अधिकतर देखिए ऐसे प्रश्न आपसे पूछे भी जाते हैं। अगर आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते हैं या 5th में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में, तो आपको बेसिक तरीके से सॉल्व करना चाहिए। अगर ये सवाल 5 नंबर का दिया जाएगा, आप बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, जो सवाल को सॉल्व करने का तरीका है, तब आपको 5 नंबर मिलता है। वरना जो आप लोग ट्रिक सीख के बैठे हैं, उससे जब आप सॉल्व कर देते हैं तो 5 नंबर के सवाल 5 नंबर की जगह पर आपको 3 नंबर दिया जाता है। तो पहले मैं आपको वह ट्रिक बता देता हूं जो आप लोग सीखे हुए हैं। कुछ लोग जानते भी हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। जो पहली बार सीख रहे होंगे तो उन्हें नहीं मालूम होगा। तो ट्रिक देखिए क्या है, आप ध्यान से समझिएगा। 3/20 लिखा हुआ है, इसे बोला है 3/20 भिन्न में है, इसे आपको प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, 3/20 इस तरह से लिख लिया जाता है। 3/20 लिख कर इसी में हम क्या 100 से गुणा कर देते हैं। क्या 100 से गुणा। अब जो संख्याएं कटने लायक है उन्हें हम काट के सरल कर लेंगे। जैसे हम चाहे तो 20 से 100 को काट सकते हैं। 20 एक्के कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 पंचे कितना होता है आपका, 100 होता है। तो ऊपर देखिए 3 गुणे 5 आ चुका है, तो 3 गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब नीचे देखिए 1 है, तो चाहे आप 15/1 लिखिए या 15 लिखिए, एक ही बात हो जाएगा। अब देखिए 3 का गुणा आपने 5 में किया, 15 आ गया। लेकिन क्या करते हैं लोग, अब यहीं पर क्या प्रतिशत का इस तरह से चिन्ह लगा देते हैं, तो बोलते हैं क्या हो गया, 15%। 3/20 को हमने प्रतिशत में बदला तो कितना आया है, 15%। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका बेसिक तरीका क्या है, ये देखिए अधिकतर जल्दबाजी में अगर कोई पूछा है उसे बताने के लिए तरीका अपनाया जाता है, या कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठा है वो इस सब तरीकों को अपनाता है।
लेकिन अगर आप क्लास 5th से क्लास 10th तक पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिक तरीका क्या है ये सीख लीजिए। जैसे 3/20 को आपको क्या प्रतिशत में बदलना है, तो आप इस तरह से लिखेंगे 3/20 लिखेंगे, क्या 3/20। अब इसी में आप क्या गुणे 100 करेंगे, क्या गुणे 100 करेंगे। फिर आप इस तरह से क्या इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और यहाँ पर आप क्या कर देंगे, ब्रैकेट के बाहर गुणे 1/100 लिख देंगे, कितना 1/100। अब देखिए आपने 20 को क्या 100 से काट देना है, 20 के कितना होता है 20 होता है, अब 20 पंचे कितना होता है 100 होता है। तो ऊपर आपका 3 × 5 आया है, तो 3 का गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, कितना 15। अब देखिए गुणे 1/100 है, तो 15 का गुणा 1 में करेंगे 15 ही होगा, और नीचे क्या है 100 गुणे 1 बन जाएगा, तो 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100 ही होगा। तो 15/100 आ चुका है। अब देखिए 15/100 आ चुका है। अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर 15% लिखा हुआ है, क्या 15% लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा 15% लिखा हुआ है, तो उससे आप 15/100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अगर 15% लिखा हुआ है तो उससे आप 15/100 लिख सकते हैं। अगर कहीं पर 15/100 लिखा हुआ है तो उससे आप क्या 15% लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये तरीका था आपका क्या बेसिक तरीका था, जो सही तरीका माना जाता है, जिसमें आपको पूरा नंबर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर 15/100 है, तो इसे हम 15% लिख सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका था आपका ट्रिक वाला, यहाँ पर जब आपने काटा तो सिर्फ 15 आया था, आगे आप अपने मन से प्रतिशत का चिन्ह लगा दिए हैं। तो ये तरीका जो है ट्रिक है, इससे बस आप आंसर को बता सकते हैं। लेकिन जब आप स्कूल लेवल में कक्षा 5 से लेकर कक्षा 10 तक पढ़ रहे हैं, आपको भिन्न को क्या प्रतिशत में बदलने के लिए बोलेगा कि यही वाला तरीका आप अपनाइएगा, तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। चलिए मैं अब आपको दूसरा प्रश्न बताता हूं, उसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए दूसरा है 2/5 है, इसको आपको क्या, ये भिन्न में है 2/5, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है, तो आप कैसे बदलेंगे। तो मैं आपको देखिए पहले ट्रिक भी बता चुका हूँ, बेसिक तरीका भी बता चुका हूँ। तो पहले आपको ट्रिक बता देता हूँ, आप लोग ट्रिक भी सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2/5 लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखते हो, पहले आप 2/5 इस तरह से लिखेंगे। अब इसे आपको प्रतिशत में बदलना है, तो इसी में आप 100 से गुणा कर दीजिएगा। अब 5 से 100 को आप काटेंगे, तो 5 × 1 = 5 हो जाएगा, 5 बिसाह में कितना होता है 100 होता है। तो 2 का गुणा आप क्या 20 है, 20 का गुणा आप 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब देखिए 40 के सामने आप प्रतिशत का चिन्ह लगाकर किसी को भी बता सकते हैं कि 2/5 को जब आप प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 40% आएगा। अब अगर आप क्लास 5th से लेकर क्लास 10th के बीच में पढ़ते हैं, आपको स्कूल में परीक्षा हुई, उसमें पूछा गया है कि 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो आप बेसिक तरीका का ही प्रयोग कीजिएगा, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो इसे कैसे करेंगे, बेसिक तरीका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये क्या है बेसिक तरीका है। अब यहाँ पर 2/5 है, तो आप 2/5 ही लिखेंगे इस तरह से। इसके बाद इसी में आप क्या 100 से गुणा करेंगे, क्या 100 से गुणा। अब आप एक ब्रैकेट इस तरह से लगाएंगे और इसमें क्या गुणे 1/100 लिख देंगे, क्या 1/100। अच्छा आप लोग सोचिए 1/100 क्यों लिखा जा रहा है, अभी मैं आपको बताता हूँ। 5 से आप क्या पहले 100 को काट दीजिए, 5 × 1 = 5, 5 बिसाह में कितना होता है 100 होता है। तो 20 का गुणा आप 2 में करेंगे, 20 दूना कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब देखिए चाहे तो 20 × 2 × 1 है, इनका गुणा आपस में करेंगे तो कितना होगा 40 होगा, बटे के चिन्ह लगाइएगा। अब मैं आपको बताता हूँ 1/100 क्यों लिखा जाता है गुणे 1/100। यहाँ पर नीचे सब कुछ कट गया है, जब आप नीचे 100 का गुणा करते हैं तो नीचे कितना आ जाता है 100 आ जाता है, क्या 100। अब 40/100 आ चुका है। अगर मैं आपको बोलूं कि 40% को आप भिन्न में बदलिए, तो 40% को आप क्या लिखते हो 40/100 लिखते हो। तो यहाँ पर 40/100 लिखा हुआ है, तो 40/100 को जब आप प्रतिशत में बदलोगे तो कितना आ जाएगा 40% आ जाएगा, कितना 40%। अब देखिए यहाँ पर 40% लिखा हुआ था, इस जब आप प्रतिशत के चिन्ह को हटाते हो तो इसे आप क्या लिखते हो 40/100। अब यहाँ पर अगर आप 100 को हटाओगे तो यहाँ पर 40 लिखोगे, और ये जो 100 हटेगा तो क्या हो जाएगा प्रतिशत का चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ पर आपने ट्रिक के माध्यम से किया तो यहाँ पर भी 40% आया था, बेसिक तरीके से आपने किया तो यहाँ पर भी 40% आया था।
तो आप लोग जब आपके स्कूल में परीक्षा होगी तो यही तरीका आप अपनाएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा सवाल मैंने आपको बता दिया। अब तीसरा सवाल जो है आप लोग सॉल्व करिएगा, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।